मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो, ढोल नगाड़ों से हुआ स्वागत। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट से प्रत्याशी मिहिर कोटेचा के लिए मांगे वोट। महाराष्ट्र के डिंडोरी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, निशाने पर रहे उद्धव शरद, कहा कांग्रेस को मुसलमान ही सबसे प्रिय। पीएम मोदी बोले नकली शिवसेना और नकली एनसीपी का कांग्रेस में विलय होना तय। राम मंदिर का सबसे ज्यादा विरोध उद्धव कर रहे। पांचवें चरण की वोटिंग से पहले अमित शाह का बड़ा दावा, कहा बंगाल में 24 से 30 सीटें बीजेपी जीत रही, 2029 तक मोदी ही रहेंगे पीएम। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी कसा तंज, कहा हार के डर से वायनाड से रायबरेली आए। केजरीवाल को अंतरिम बेल मिलने पर भी बोले अमित शाह, कई लोग मानते हैं केजरीवाल को खास ट्रीटमेंट मिली है। अमित शाह ने राम मंदिर को बताया आस्था का मामला, कहा विपक्ष ने वोट बैंक के डर से प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। सीएम योगी ने झांसी में रोड शो किया, कहा पूरा बुंदेलखंड फिर एक बार मोदी सरकार के नारों से गूंजा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की कांग्रेस की शिकायत, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रायबरेली में किया प्रचार, एनडीए सरकार बनने पर 10 किलो राशन देने का वादा किया। खड़गे के 10 किलो फ्री राशन के वादे पर सियासत गरमाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले 70 साल से मुफ्त राशन क्यों नहीं दिया। खड़गे के वादे पर गिरिराज सिंह का भी तंज, वो राहुल के प्रखर वक्ता, जो कहा जाता है बोल देते हैं। रायबरेली में भाई राहुल के लिए समर्थन जुटाने में लगी प्रियंका, मोदी सरकार पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। लखनऊ में खड़गे और अखिलेश यादव की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4 जून के बाद एनडीए सरकार बनने का दावा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, हमारे इलेक्शन एजेंट्स को डरा रही है बीजेपी, इनकी एक महिला कैंडिडेट महिलाओं का बुर्का उठाकर देख रही। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी का माउंटेन डाउन, 4 जून को आने वाला है बदलाव। अखिलेश यादव ने कहा देश के 140 करोड़ लोग बीजेपी को 140 सीट के लिए भी तरसा देंगे, इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। खड़गे अखिलेश पर सीएम योगी का पलटवार, कहा कांग्रेस हो या फिर सपा, दोनों ने हमेशा बंटवारे की राजनीति की। यूपी के महोबा में चढ़ा सियासी पारा, सीएम योगी बोले सपा बसपा और कांग्रेस ने सिर्फ माफिया दिए। पाकिस्तान की पैरवी करने पर भड़के सीएम योगी, कहा इतना प्यार है तो चले जाओ कटोरा लेकर भीख मांगो। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का टैग, अमेठी रायबरेली से रिश्तेदारी का ढोंग कर रहा है गांधी परिवार। कैंपेनिंग में जुटे कांग्रेस उम्मीदवार केएल, अमेठी में जनता चुनाव लड़ रही है, किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। अशोक गहलोत ने अमेठी से केएल शर्मा की जीत का दावा किया, कहा बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है। यूपी में 7 चरणों में बीजेपी की हार बरकरार रहेगी, कांग्रेस नेता अभय दुबे का बयान। दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल ने किया रोड शो, कहा महंगाई और बेरोजगारी से देश की जनता त्रस्त है। जेपी अग्रवाल के रोड शो में शामिल हुए केजरीवाल, कहा जेल में मुझे तोड़ने की कोशिश हुई पर मैं नहीं झुका। कल पंजाब दौरे पर जाएंगे सीएम केजरीवाल, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में टेकेंगे मत्था, बाद में रोड शो भी करेंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने किया कैंपेन, कहा 7 सीट इंडिया अलायंस जीत रहा। रामवीर विदुड़ी के चुनाव प्रचार में शामिल हुए मनोज तिवारी, बीजेपी को जिताने की अपील की। जालंधर से कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत चन्नी का टैग, जमानत पर बाहर आए केजरीवाल, भरोसा करना बेकार। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कहा ममता बनर्जी मां माटी मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई, अब मुल्ला मौलवी मदरसा बोल रही। 5वें चरण के चुनाव प्रचार में जुटी ममता बनर्जी, हावड़ा में सीएम ममता ने की पदयात्रा। ममता बनर्जी ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर निशाना साधा, कहा जनता बोल रही है 200 सीट भी पार नहीं होंगी। टीएमसी उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी ने बैरकपुर में रोड शो किया, पार्टी को जिताने की अपील की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का टैग, कहा बंगाल को मुस्लिम राज्य बनाना चाहती है ममता बनर्जी, सीएए पर लोगों को गुमराह कर रही। झारखंड में असम के सीएम ने किया चुनाव प्रचार, कहा 300 सीट में राम मंदिर बनाया, 400 आई तो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनेगा। कांग्रेस जेएमएम पर सीएम हेमंता का निशाना, झारखंड को भ्रष्टाचार के लिए मशहूर कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को सबसे बड़ा झूठा बताया, बीजेपी संविधान के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। पीएम मोदी पर बरसे एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला, कहा कोई धर्म बुरा नहीं होता, भगवान राम सबके, सिर्फ हिंदुओं के नहीं। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष का बयान, अगर केंद्र ने प्रतिबंध हटाया तो लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। अमित शाह से मिली बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला, 3 दिन पहले हुई थी मुलाकात, बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें। बिहार के मोतिहारी में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की रैली, का आरजेडी का मतलब है रिश्वतखोरी, जंगल राज और दलदल। पश्चिम बंगाल की पुरुलिया में भी जेपी नड्डा की जनसभा, का पीएम मोदी ने बदली राजनीति की परिभाषा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर अटैक, पीएम की गलत नीतियों से 25 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। तेजस्वी यादव पर गिरिराज सिंह का पलटवार, नीतीश कुमार जंगल राज को आने नहीं देंगे। बिहार के वैशाली में चिराग पासवान का चुनाव प्रचार, का हाजीपुर की जनता पिता की तरह प्यार देगी। तेजस्वी के बयान पर बोले चिराग, सीएम नीतीश के बिना आरजेडी कितनी कमजोर और असमर्थ। बाहुबली अनंत कुमार सिंह ने सीएम नीतीश की तारीफ की, कहा ऐसा सीएम न पैदा हुआ और न ही पैदा होगा। लालू के शासनकाल में अपहरण का था बोलाबाल, अनंत कुमार सिंह का टैग। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का नामांकन फॉर्म स्वीकार, पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय लड़ेगा चुनाव।
हरियाणा के रोहतक में सीएम धामी की जनसभा, बीजेपी उम्मीदवार अरविंदर कुमार के लिए मांगे गए वोट। हैदराबाद में चुनाव प्रचार में जुटे केटी रामाराव, कहा कांग्रेस ने झूठे वादे करके लोगों को धोखा दिया। हिमाचल की चारों सीट जीतेगी बीजेपी, जयराम ठाकुर ने किया दावा। नॉर्थ मुंबई से बीजेपी कैंडिडेट पीयूष गोयल ने किया रोड शो, कांग्रेस के भूषण पाटिल से मुकाबला है। मुंबई में राज ठाकरे से मिले चंद्रशेखर बावनकुले, कहा 17 मई को पीएम की सभा में शामिल होंगे राज ठाकरे। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में हिंसा के बाद फ्लैग मार्च, चुनावों के बाद भड़की हिंसा के कारण इलाके में तनाव। आंध्र प्रदेश में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर सख्त चुनाव आयोग, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को किया तलब। पहली बार सीएए के तहत 14 शरणार्थी को भारतीय नागरिकता मिली, गृह मंत्रालय ने सर्टिफिकेट जारी किए। रांची कैश कांड में मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार, 2 दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने अरेस्ट किया। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर बोले सीएम हेमंता, अभी एक गिरफ्तारी हुई, काफी कुछ होना बाकी। रांची में ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, विरोध प्रदर्शन की आशंका। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, सरकार को लगाई फटकार। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक, सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हरियाणा के मौजूदा हालात पर बोले मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राज्यपाल कहेंगे तो बहुमत साबित करेंगे। राजस्थान के झुंझुनू खदान हादसे में एक अधिकारी की मौत, 14 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। 10 जून को पिता मुख्तार अंसारी की प्रार्थना सभा में शामिल हो सकेगा अब्बास अंसारी, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सचिवालय में बैठक, मुख्य सचिव ने अधिकारियों से लिया अपडेट। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बड़ी संख्या में यमुनोत्री पहुंच रहे हैं भक्त। केदारनाथ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में रुद्रप्रयाग पहुंचे श्रद्धालु, पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन मर्यादा। गुप्तकाशी की डीएसपी हर्षवर्धनी सुमन का बयान, नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा। रामचरितमानस बनी विश्व धरोहर, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, एशिया पैसिफिक रीजनल में पंचतंत्र भी शामिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे का हुआ निधन, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई में सांसद नवनीत राणा के फ्लैट से चोरी, रवि राणा का घरेलू नौकर 2 लाख रुपए कैश चोरी कर फरार। कर्नाटक के हुबली में एक तरफा प्यार में लड़की की चाकू मारकर हत्या, आरोपी फरार हुआ। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ ने गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, 550 ग्राम ड्रग्स भी बरामद। जम्मू कश्मीर के सामा में रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, 2 साधुओं की मौत। गुरदासपुर में बॉर्डर क्रॉस करते हुए 2 पाकिस्तानी अरेस्ट, कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। डल झील की तर्ज पर बांदीपुर की वुलर झील का हुआ पुनर्निर्माण, मीठे पानी की झील है वुलर झील। कल से 18 मई तक पंजाब और हरियाणा में हीट वेव का अलर्ट, अगले 5-7 दिन बारिश की कोई संभावना नहीं। बिहार के समस्तीपुर में नदी में डूबे असम राइफल्स के 3 जवान, स्थानीय लोगों ने 2 जवानों को बचाया। दिल्ली के शकरपुर में एक गोदाम में लगी आग, एक शख्स की मौत हुई। मुंबई में घाटकोपर होर्डिंग्स हादसे में 2 और शव बरामद, मरने वालों की संख्या 16 हुई। आंध्र प्रदेश में लॉरी में टक्कर मारने के बाद बस में लगी आग, 6 की मौत, 20 की हालत गंभीर। बरेली में लूट के दौरान विवाहिता की गोली मारकर हत्या, पति को भी पीटा, नाराज लोगों ने लगाया जाम। गुजरात के मांडवी में किसानों ने पावर ग्रिड के खिलाफ किया आंदोलन, खेतों में खंबे लगाने का विरोध किया। एमपी के दमोह में बैंक से लाखों की लूट की रकम के साथ पुलिस ने 3 लुटेरों को भी अरेस्ट किया। जम्मू कश्मीर के रियाजी में 102 साल के आजी करमदीन ने युवाओं के साथ खेला क्रिकेट, हाल ही में लोकसभा चुनाव में दिया था वोट। केरल के पथानामथिट्टा में बर्ड फ्लू के मामले बढ़े, सरकारी फार्म के 4000 से ज्यादा बतखों को मारा गया। यूपी के झांसी में कॉस्मेटिक्स की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान खाक। उज्जैन के शाहगंज में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दी लपटें। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, हांगकांग से आए 2 गिरफ्तार। मुंबई ठाणे में भीषण गर्मी का कहर, आईएमडी ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। गुजरात के डांग में गर्मी से लोगों को मिली राहत, झमाझम बारिश हुई। गर्ल्स इन आईसीटी इंडिया में बोली ईशा अंबानी, टेक्नोलॉजी सेक्टर में महिला पुरुष की हो बराबर की हिस्सेदारी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट, सेंसेक्स 117 अंक गिरकर 72,987 पर बंद हुआ। अपना आखिरी लीग मैच खेलने के लिए बेंगलुरु पहुंची सीएसके की टीम, आरसीबी के खिलाफ शनिवार को होगा मुकाबला।